हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। मैं इस चैनल पर यूट्यूब की बीसीए के लिए और एमसीए के लिए इग्नू यूनिवर्सिटी की वीडियोस बनाता रहता हूं। उसी सीरीज़ में मैं आज जून 2023 का एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा, BCS 040। ये पूरा सोल्यूशन नहीं होगा, इसमें मेन 4 या 5 क्वेश्चंस को मैं कवर अप करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, और भी वीडियोस बनानी है। और मेरा पीछे लैपटॉप ख़राब हो गया था, इस वजह से भी मैं थोड़ा स्केड्यूल से पीछे चल रहा हूँ। सो जो मेन क्वेश्चंस जो आसानी से किए जा सकते हैं मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा: मीडियन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, काई स्क्वायर एंड फिट द ट्रेंड वाई 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 लाइन पे, यानी कि रिग्रेशन का क्वेश्चन होता है। तो इन 4 क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करूँगा। वीडियो पे जाने से पहले आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपके सोल्यूशन, आपके आंसर्स को सॉल्व, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम चले चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। यार बेसिकली ये ना स्टैट्स है, ये न्यूमेरिकल है। मैं जल्दी मैथ से न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाता बच्चों को, और मैं प्रेफर नहीं करता पढ़ाना, बट ऐसा नहीं है कि मुझे ये आता नहीं है टॉपिक्स। तो अभी के लिए मैं सिर्फ मेन टॉपिक्स को कवर अप करूंगा जो आसानी से हो सके। तो ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर था। इसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे मीडियन का क्वेश्चन था, फर्स्ट सेकंड दो। ये 50 मार्क्स का पेपर होता है पहली चीज़ तो आपको 20 मार्क्स ही लेने होते हैं, तो लेने आसान है लेकिन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। इसने 2 सेक्शन में दिया था, एक सेक्शन ए था और एक सेक्शन बी था। सेक्शन ए में से उसने आपको बोला था 4 क्वेश्चन करने हैं, और सेक्शन बी में से बोला था आपको उसको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो आसान लग रहा है, बहुत आसान है, मैं मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। दिस मीडियन। ओके, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन था, 2 वैल्यूज क्वेश्चन मार्क है, आपको एन और मीडियन दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जरा, मीडियन का क्वेश्चन कहाँ पर है? ये नहीं। तो मैंने पहले ही इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है और कुछ फॉर्मूलेज लिख दिए हैं ताकि मुझे काम करने में आसानी रहे। मीडियन मिडल ऑफ द सीरीज होता है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लाइक दिस वन, L1 प्लस n/2 माइनस CF/F/i। हमें कुछ वैल्यूज दी हुई थी तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, अगर आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हो। ठीक है ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप कैसे निकालोगे, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में CF। तो पहली वैल्यू एज इट इज 12, अगली वैल्यू ये दोनों का प्लस होके आएगी। ठीक है ना, सो 12 प्लस 30 42, अगला प्लस 42 प्लस एक्स, तो ये मैं एज इट इज रखूंगा 42 प्लस एक्स। फिर 65, तो 65 प्लस 42, 60 प्लस 40 107, 107 प्लस एक्स। फिर 107 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर 107 में 25 ऐड किया, 132 प्लस एक्स प्लस वाई। और फिर इसमें 18 ऐड किया, 150 प्लस एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले काम है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। अब आपको इसमें ये एन है और ये मीडियन आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, तो आपने सिंपली सबसे पहले ये जो वैल्यू है इसको एन के इक्वल पुट कर देना है। तो एन इक्वल्स टू 150 प्लस एक्स प्लस वाई। एन की वैल्यू आपको 200 गिवन थी, तो 200 इक्वल टू 150 प्लस एक्स प्लस वाई। ये वैल्यू उधर चली जाएगी, 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई, सॉरी, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 50। आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो। फिर आप मीडियन में वैल्यू पुट करना शुरू करोगे। मीडियन आपको 46 दिया हुआ था, तो 46 मतलब ये 40 टू 50 पे लाई करेगा। 40 टू 50 पे आपने ये चीज़ ऐसे बना लेनी है, ये चीज़ ऐसे करके, और इसके ऊपर वाली वैल्यू को साथ में इंक्लूड करते हुए, और कुछ इस तरीके से आपने, जस्ट अ सेकेंड, इंक्लूड करते हुए आपने ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो मीडियन था आपका 46, मैंने फॉर्मूला पुट किया। मीडियन लाई करता था 40 टू 50 में, है ना, ये देखो। तो आपका L1 क्या हो जाएगा, 40। ठीक है ना, तो L1 क्या हो जाएगा आपका 40। अगर 40 टू 50 पे लाई करता है तो ये आपका L1 हो जाएगा, ये वाला 40 L1 हो जाएगा।
और आई होगा आपका इनका गैप जितना है, जो कि 50 माइनस 40 10 आएगा। ओके, सो L1 की वैल्यू कितनी आ गई 40, n/2। अब यहाँ पे n/2 आप ये वाली वैल्यू मत पुट करना, ये वाली वैल्यू पुट करनी है 100 वाली, 200 वाली, दिस वन। सो 200/2, 200/2 माइनस सी एफ आपका ये रहा जो आपने अभी सिलेक्ट किया है, दैट इज 42 प्लस एक्स अपॉन एफ कितना है इसके नीचे, ये रहा 65, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय आई कितना है आपका 10। तो लेट्स सॉल्व दिस, ये वैल्यू इधर गई तो ये हो जाएगा 46 माइनस 46 इक्वल्स टू 200/2 कितना हो गया 100 माइनस 42 माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस जब खुलेगा तो इसके साथ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन ये सारे पे अपॉन चल रहा है, नहीं सारे पे, हाँ सारे पे अपॉन चल रहा है 65 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये 65 यहाँ ले जाइए, इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 6 और 30 0 3 6 6 6 6 और 36 36 390 इक्वल्स 100 माइनस 42 58 माइनस एक्स। अब ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ये कितना हो गया 390 इक्वल टू 580 माइनस 10x। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर जा रहा हूँ, तो क्या होगा 390 माइनस 580 इक्वल टू माइनस 10x। तो ये हो जाएगा 190 आई थिंक, 100 400 180 190 190 190 इक्वल टू 10x। माइनस माइनस आप चाहे काट दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 190/10, x की वैल्यू आ गई आपकी 19। आप इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा 19 प्लस वाई इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 50 माइनस 19 जो कि आ गया 31। तो x का वैल्यू आया है आपका 19, x की वैल्यू आपकी आई है 19, दिस वन, सॉरी, x की वैल्यू है आपकी 19 और y की वैल्यू आपकी आई है 31। तो आपका फाइनल आंसर क्या था, x इज इक्वल्स टू 19 एंड y इज इक्वल्स टू 31, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर था। अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा तो प्लीज़ आप इग्नोर कर देना, पर मेथड मेरा सही है, मेथड यही अप्लाई होगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। तो ये आपका 5 नंबर का पहला क्वेश्चन था जो आसानी से हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये फिट ए लीनियर ट्रेंड, इसको करवा रहा हूँ मैं, तो जस्ट अ सेकेंड। फिट ए लीनियर ट्रेंड, जब आपने फिट ए लीनियर ट्रेंड करना था, जब आपने फिट ए लीनियर ट्रेंड करना था तो ये कोरिलेशन का फॉर्मूला इस पर अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो इसका भी मैंने कुछ पार्ट लिख के रख लिया है, ठीक है ना, क्या क्या करना है हमें, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन थी, आपको y इक्वल टू a प्लस बी निकालना था, आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है, ठीक है ना, जो मैंने लिखा हुआ है कि पहले आप मीन निकाल लो, x बार x का मीन, y बार y का मीन, फिर बी वाई एक्स, फिर बी एक्स वाई, और फिर आप नीचे इक्वेशन लगा सकते हो। तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मीन निकालूंगा। तो मेरा मीन क्या आ रहा है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x अपॉन n। तो कितनी टर्म्स है आपकी, n है 6, n आपके पास 6 है, ठीक है ना, और मीन काउंट कर लीजिए, इस x का सम, इस x का सम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका सम क्या आएगा, समेशन ऑफ x इक्वल्स 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, तो समेशन x एक आ गया आपका 21। तो समेशन x 21 आ गया है आपका, 21 आ गया है आपका, तो आप फॉर्मूले पुट करोगे 21/6, तो आपकी वैल्यू कितनी आई है 3.5। ओके, सो वंस यू हैव दिस, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे इस टेबल में, सॉरी, आप क्या कर सकते हो, इस टेबल को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। कंटिन्यू कैसे करोगे, अब आप यहाँ पे सबसे पहले निकालोगे x माइनस एक्स बार, सॉरी, x
माइनस एक्स बार जो आपने मीन निकाला था। तो ये वैल्यूज क्या आई हैं, क्योंकि आपका मीन था, आपने यहाँ पे मीन आया है हमारा 3.5, तो हम इसकी वैल्यू पॉइंट से इग्नोर करके 3 ले रहे हैं, ठीक है ना, या आप इसको मिड वैल्यू को 3 मान लो। तो ये वैल्यूज क्या आएंगे आपकी, -2, -1, 0, 1, 2। आई विल रिपीट दिस फॉर मीन, वाई मीन इज, वाई का मीन निकालूंगा इसी तरीके से, जो होगा समेशन वाई अपॉन एन। एन आपके पास 6 है, समेशन वाई कितना आता है, इसका सम, समेशन वाई रिजल्ट्स टू 312। अब इस फॉर्मूले पे पुट करूंगा 312 अपॉन 6, जो कि आ गया मेरा 52, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप अगर ये वैल्यू 3 निकाली है तो आपकी इसकी मिड वैल्यू 54 निकाल लीजिए। तो y माइनस वाई बार विच रिजल्ट्स, यहाँ पे मैं y बार ले रहा हूँ 54 का, और यहाँ पे मैं x बार ले रहा हूँ 3 का। ये आपकी वैल्यूज आगे भी जरूरत होगी फॉर्मूले में, तो अभी के लिए आप टेंशन मत लो, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये वैल्यूज क्या आएंगी, 54 में से 46 गए तो -8, -2, 0, -11, 3 एंड 2। ओके, यहाँ पे एक वैल्यू मैंने मिस कर दी थी 3। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर निकालोगे। एक्स स्क्वायर किसका, ये जो आपने वैल्यू निकाली है इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4, 1, 0, 1, 4 एंड 9, ठीक है ना। फिर आप वाई स्क्वायर निकालोगे, वाई स्क्वायर किसका निकालोगे, इसका निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 16, 4, 0, 121, 9, 4, और फिर आप निकालोगे x इंटू वाई। तो आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई भी करोगे, तो विच विल रिटर्न टू 16, साइन कट जाएगा, -2, 0, -11, 6, 6। फिर आप इन सब का सम निकालना शुरू करोगे। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे ऊपर लिख रहा हूँ, नहीं तो वैसे आपने यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है ना। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। समेशन ऑफ एक्स वाई रिजल्ट्स टू 15, ठीक है ना। और यहाँ पे समेशन वाई स्क्वायर कितना आया है आपका, 154 आई थिंक, 154। समेशन एक्स स्क्वायर कितना आया है, 19। ओके, बाकी आपके पास वैल्यूज हैं, ठीक है ना। अब हम इसको शुरू करेंगे, अपना ये फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे। ये मैं फॉर्मूला लगाना शुरू करूंगा। फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा मैं, अब मैं निकालूंगा सबसे पहले बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स इक्वल्स summation of xy upon summation x square, which is 15 upon 19, जो कि आएगा आपको, मैं साथ में कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल टू 0.789। ओके, और अब मैं क्या निकालूंगा, बी एक्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन वाई स्क्वेयर, विच रिजल्ट्स टू 15 अपॉन 154, जिसका आंसर आपका आ रहा है 0.097, ठीक है जी। तो ये जब आपकी वैल्यूज निकल गई, अब आपने क्या करना है, अपनी फिट द लाइन ट्रेंड को, इस इक्वेशन को यूटिलाइज कर लेना है जो आपने यहाँ बनाई है। तो इसमें अब वैल्यूज पुट करूँगा, तो वैल्यू फॉर्मूला था y माइनस वाई बार इक्वल्स बी वाई एक्स, x माइनस एक्स बार। सो लेट्स पुट दिस वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या है, y माइनस 54 इक्वल्स 0.789, जो वैल्यू निकाली थी मैंने। x मेरे पास पता नहीं, मैंने निकालना है, तो x माइनस मीन बार कितना मैंने लिया था सोल्व करते हुए 3, ठीक है ना। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब क्या होगा, इट रिजल्ट्स टू y इक्वल टू 0.789x
माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 2.367 प्लस 54, ये वैल्यू जो थी उधर चलेगी प्लस होगी, तो विच रिजल्ट्स टू 0.789x माइनस 51.633। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल रिजल्ट टू माइनस 51.633 प्लस 0.789x y इक्वल टू, तो ये आपकी इक्वेशन बनी। ठीक है जी, सॉरी, तो ये आपकी सारी इक्वेशन बनी है। ठीक है ना। आपको क्या कहा था, आपको उसने बोला था y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स निकालो, है ना। तो हमारा y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स क्या निकला है, तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो आया है मेरा, y इक्वल टू ए की वैल्यू आई है -51.633 प्लस 0.789x। तो ये आपकी इक्वेशन थी, ये आपका फॉर्मूला था जो आपने सॉल्व करना था। तो आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है जी, जो आपने सॉल्व करना था, ये भी 5 मार्क्स का ही था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, इसको मैं बंद कर लूँ और मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि क्वेश्चन क्या है मेरा। तो ये 1 और 2 ये 5 मार्क्स ईच हो गए हैं, 10 मार्क्स का हो गया है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है जी, दिस वन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा फॉर्मूला लगना था भैया, और कुछ करने वाला नहीं था। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाना था। तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मेरा ये रहा। मैंने इसका भी फॉर्मूला पहले से लिख के रख लिया है ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो। ये मैंने पहले ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको पहले मैं सेट कर दूं। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला था R इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई अपॉन स्क्वायर रूट में है n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। तो हम फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं। R इक्वल्स n कितना है, n दिया हुआ है हमें क्या 20। ये रहा हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा हमारा n। तो n की वैल्यू कितनी पुट होगी हमारी यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय समेशन एक्स वाई दिया हुआ है हमें, यस ये रहा 50, जस्ट फॉर्मूला लिखा, माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, समेशन एक्स है 15 और समेशन वाई है -6। तो ये हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, 15 मल्टीप्लाई बाय -6 अपॉन अब मेरा फॉर्मूला है रूट, और वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर जो कि है 61 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर जो कि है 15 का स्क्वायर, और फिर से रूट में है n समेशन वाई स्क्वायर, n है 20, समेशन वाई स्क्वायर है -6 माइनस समेशन वाई, सॉरी ये मैंने वैल्यू गलत कर दी, समेशन वाई स्क्वायर है 90 माइनस समेशन वाई है -6 का स्क्वायर। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। 5 2 ज़ा 10, तो दिस बिकम 10 0 0 माइनस 15 इंटू 6 90, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा तो ये होगा +90 अपॉन रूट को सॉल्व करने जा रहा हूँ 20 इंटू 61 रिटर्न रिजल्ट्स 1220 माइनस 15 इंटू 15 225 मल्टीप्लाई बाय, ये रूट यहाँ तक जा रहा है, और 2 इंटू 9 1800 माइनस समेशन वाई उसका स्क्वायर जो -6 का स्क्वायर जो आ जाएगा 36 माइनस हट जाएगा। ठीक है ना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 1090
अपॉन रूट 1220 में से 225 गए, जो आ गया 995, मल्टीप्लाई बाय रूट 1800 माइनस 36, जो किया जाएगा 1764। 1764। आगे कंटिन्यू करते हैं सॉल्व करना। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1090 अपॉन, ये आ जाएगा 31.5 रूट करने के बाद मल्टीप्लाई बाय, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 42, जो कि क्या बनाएगी आपका 1090 अपॉन 1323, जो कि आ जाएगी आपकी इक्वल टू 0.823, विच इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है जी। सॉरी। तो उसने कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने को बोला था मेरा, जो मेरी वैल्यू आई है आर इक्वल्स माफ कीजिएगा 0.823। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है जी। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिखा दे पहले मैं आपको। तो क्वेश्चन था आपका ये वाला 8th क्वेश्चन है, टेस्ट द हाइपोथेसिस होता है ये क्वेश्चन। यार हाइपोथेसिस करके आप बताओ मुझे कि हेयर कलर और दूसरा कलर, कहता है एक, यानी इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है 300% का डाटा कलेक्ट किया था हमने। ठीक है जी। 300% का डाटा कलेक्ट किया था हमने। ठीक है ना। और उसमें से ये सिचुएशंस आई हैं। कहता है कि आप काई स्क्वायर, ये जो साइन होता है ये वाला, ये काई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। काई स्क्वायर की वैल्यू उसने दी हुई है। बेसिकली आपको ये एक टेबल से निकालनी पड़ती है, जैसे लॉग टेबल होता है, एंटी लॉग टेबल होता है। तो वो इसने दिया हुआ है। कहता है कि ये वैल्यू आपके पास है। कहता आप ये बताओ कि क्या ये एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है कि हेयर कलर और आई कलर मैच करते हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं हम। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे आप, सबसे पहले आपने ये मान लेना है कि ये जो हाइपोथेसिस दी है इसको रिजेक्ट कर लो। जनरली हम थ्योरम सोल्व करते हैं ऐसे करते हैं ना यार, कि मान के चलते हैं कि ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रही है। तो आपने ये लाइन लिखनी थी। ठीक है ना। तो लाइन क्या थी कि लेट अस टेक द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द हेयर कलर एंड द आई कलर एट 5% ऑफ लेवल। पहले आपने ये लिख लेना था, फिर आपने टोटल निकालना शुरू करना था। इनको प्लस किया, 30 + 10 + 40, तो ये आ जाएगा 80। ऐसे ही अगली लाइन को, ऐसे ही अगली लाइन को, 50 + 30 + 40 120, 40 + 20 + 40 100। फिर इस तरफ भी टोटल करना था आपने, 30 + 40 + 50 120, 10 + 20 + 30 60, 40 + 40 + 40 120। ठीक है ना। और फिर आपने इसका टोटल करना था, इस साइड का और इस साइड का। ये हमेशा इक्वल आता है यार, इधर 300 हमेशा इक्वल आएगा। तो 100 + 80 180 + 120 300, और इधर से भी अगर आप कर लोगे तो 300 बनता है। तो ये आपकी होती हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, कि आपने जो ऑब्जर्व करी है। फिर आप एक निकालते हो एक्सपेक्टेड वैल्यूज। एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि ये अगर 1, ये 2, ये 3 है, और ये अगर 1 और ये 2 और ये 3 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू E11 कैसे निकलेगी, ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी। इसके सामने की वैल्यूज उठाओ, क्या है 80 अपॉन टोटल क्या है हमारा 300, मल्टीप्लाई बाय टोटल क्या है 120। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस विल रिजल्ट टू 32। ठीक है। फिर आप ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, दैट इज E12 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, इसके सामने वाली वैल्यू क्या है 80। यानी आपने ये वैल्यूज नहीं लिखनी है, आपने ये वैल्यूज नहीं लिखनी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टोटल्स है उनको कंसिडर करना है। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 80 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है ना। फिर आपने अगली वैल्यू निकालनी है, सॉरी, फिर आपने अगली वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू कितनी आएगी, आई थिंक दिस विल रिटर्न 16। 0 0 कट गए, 8 6 और 48 48 अपॉन 3, हाँ 16 आ गया। ओके। तो ये आ जाएगा आपका 16। और अगर आप E13 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 अपॉन 300
मल्टीप्लाई बाय क्या वैल्यू है 40 विच विल रिजल्ट टू 32। ऐसे आपने अगली वैल्यूज भी निकालनी है, ठीक है ना। मैं सारी नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंथी चला जाएगा, ठीक है ना। तो E21 क्या होगा, E21 क्या होगा, ये होगा इसके सामने 100 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 40। ओके एंड सो ऑन। E22 निकालना है, E23 निकालना है, फिर E31, E32, E33, आपने ये सारी वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है ना। तो मैं अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो जब आपकी ये वैल्यूज निकल जाएंगी तो आपका एक टेबल बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। तो आपकी ये वैल्यू बन रही है एक्सपेक्टेड की। तो एक्सपेक्टेड क्या आया है आपका 32 पहली वैल्यू, फिर 40 और फिर आई है आपकी वैल्यू 48। फिर आपने वैल्यूज क्या निकालनी है 16, 20 और 24। 24 फिर आपने अगली वैल्यू निकालनी है जो कि आई थी आपकी 32, 40 और 48। तो ये जब आपकी वैल्यूज निकल गई हैं, अब आपने जैसे इनका टोटल निकाला था वैसे इसका भी टोटल निकालोगे आप, ठीक है ना। तो इनका टोटल निकालते हैं, क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका टोटल आ रहा है 80, इसका टोटल आ रहा है 100, इसका टोटल आ रहा है 120 विच अगेन रिजल्ट्स टू 300, और इसका टोटल क्या आ रहा है 120, इसका टोटल क्या आ रहा है 60 और इसका टोटल क्या आ रहा है 120, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व्ड के कॉरस्पॉन्डिंगली आपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल लेनी है। जब आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकल गई तो आपने क्या करना है, तो आपने एक और टेबल बनाना है। इस तरफ आपने लिख लेने हैं ऑब्जर्व्ड, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपने लिख लेने हैं ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ऑब्जर्व्ड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे आप एक्सपेक्टेड ई से, ठीक है। जब आपने एक्सपेक्टेड निकाल ली फिर आपने क्या निकालना है ओ माइनस ई का स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, ओ माइनस ई का स्क्वायर। जब आपने ये निकाल लिया फिर आपने क्या निकालना है ओ माइनस ई का जो आपने स्क्वायर निकाला है, जो आपने स्क्वायर निकाला है इसको अपॉन कर देना है आपने ई से, ठीक है, ई से। तो देखते हैं जरा क्या वैल्यूज आई हैं। तो आपकी ऑब्जॉर्व्ड की वैल्यूज क्या हैं, ऑब्जर्व्ड की वैल्यूज जो आपने यहाँ पे वैल्यूज निकाली हैं 30, 40, 50, 10, 20, 30, इसको सीक्वेंस में लिखूंगा मैं। तो वैल्यूज क्या आ रही हैं 30, 40, 50, ये पहला कॉलम था ऑब्जर्व्ड का। दूसरा कॉलम क्या था 10, 20, 30 और अगला कॉलम क्या था 40, 40 एंड 40। एक्सपेक्टेड क्या वैल्यूज आई थी, अब इनको कॉलम वाइज लिखूंगा मैं। तो 30 के सामने आ गया 32, 40 के सामने आ गया 40 और 58 के सामने आ गया 50 के सामने आ गया 48। फिर 10 के सामने 16, 20 के सामने 20 और 30 के सामने 24, ठीक है ना। एंड सो ऑन 32, 40 एंड 48। जब आपके पास ये वैल्यू आ गई तो आपने ओ माइनस ई स्क्वायर निकालना है, जो आपकी वैल्यूज निकल रही थी 30 माइनस 32, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 0, 4, 36, 0, 6 6 आर 36, 8 8 आर 64, 0 एंड 64, ठीक है ना। सो वंस यू हैव दिस वैल्यूज अब आप इसको ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई निकाल सकते थे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब आप ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई निकाल सकते थे, तो ये आपकी वैल्यू क्या निकलेगी, ये आपकी वैल्यू क्या निकलेगी, ओ माइनस ई स्क्वायर आया आपका 4,
अपॉन ई कितना था, अपॉन ई था आपका 32, जिसकी वैल्यू आई है 0.125 ओके, एंड सो ऑन, बाकी वैल्यूज क्या निकल रही हैं, 0.83, ठीक है ना, और 2.25 और 0 और 1.5, देन 2, देन 0 एंड देन 1.33 ओके। फिर आपने जब इसका टोटल करना है, इसका टोटल क्या आ रहा है आपका, टोटल आ रहा है 20 पॉइंट सॉरी 20.7913 ओके। तो जब आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं, अब आपने क्या निकालना है, ये आपका काई स्क्वायर निकला है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये आपका काई स्क्वायर निकला है। तो काई स्क्वायर कितना आया आपका, 20.7913 ओके। एक आप v निकालते हो, v कैसे निकालते हो, रो -1 कॉलम -1 मल्टीप्लाई। तो हमारे टेबल में अगर आप यहां देखो तो 3 रोज हैं 3 कॉलम है, तो यहां पे वैल्यू 3 पुट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 3 - 1 ब्रैकेट में 3 - 1 विच रिजल्ट्स टू 2 × 2, जो कि आंसर आ गया आपका 4। अब ये 4 देखो, v4 की वैल्यू उसने दी हुई है, ये देखिए क्वेश्चन में, आई थिंक आई मिस्ड द स्क्रीनशॉट। तो ये देखिए, ये काई स्क्वायर 0.05 कॉमा 4 9.49, तो हमें गिवन वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.949, ठीक है ना। तो हमारी वैल्यू क्या आई है, हमारा काई स्क्वायर क्या आया है, हमारा काई स्क्वायर आया है 20.7913, लेकिन उसने कितना दिया था काई स्क्वायर, जो उसने लिखा था 9.49, है ना। तो हमारी वैल्यू क्लियरली बड़ी आई है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी आ गई है तो आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट होता है, ये सॉल्व करने के बाद आपने बस एक लाइन लिखनी थी, जो लाइन थी आपकी ये वाली, द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, सो द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, हेंस देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन हेयर कलर एंड आई कलर। इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे एग्जाम में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।